हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मूडी ट्रैवल्स में। दोस्तों, विजुअल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो पहाड़ों से नहीं हैं मगर पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, स्पेशली यूथ के लिए। तो प्लीज़ गाइस, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड केयरफुली। दोस्तों, आजकल पहाड़ों में अमरनाथ यात्रा का सीज़न है, कांवड़ यात्रा का सीज़न है और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का सीज़न चल रहा है। आजकल पहाड़ों में सामान्य टूरिस्ट के अलावा भक्तों की बहुत भीड़ देखी जा रही है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक अवेयरनेस वीडियो बनाने की सोची है। दोस्तों, कुछ समय पूर्व उत्तराखंड में दो दुखद घटनाएं सुनने को मिली थी, बल्कि एक घटना तो एक हफ्ते पहले की है। पहली घटना है उत्तराखंड के एक दंपति की। वे खुद उत्तराखंड से थे और अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान दुर्भाग्यवश उनके ऊपर एक चट्टान गिरी। उनकी गाड़ी उस चट्टान के नीचे दब गई और अनफॉर्चुनेटली दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरी घटना है दिल्ली से आए हुए 3 युवकों की, जो उत्तराखंड घूमने आए हुए थे और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर एक जगह पड़ती है तोता घाटी नामक जगह। यह बहुत ही डेंजरस स्पॉट है दोस्तों। यहाँ पर एक युवक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। अज्ञानवश वो सड़क से थोड़ा सा नीचे उतरा, उसका पैर फिसला और वो नीचे जा गिरा। ऑन द स्पॉट दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं खुद उत्तराखंड से हूं और साल भर हम पहाड़ों की यात्राएं करते रहते हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूं जो बातें आपकी पहाड़ यात्रा में काम आ सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही मानसून सीज़न में यात्रा करें, और अगर ये यात्रा कर भी रहे हैं तो बुज़ुर्गों को और बच्चों को इस यात्रा में दूर रखें, क्योंकि मानसून सीज़न पहाड़ी यात्रा के लिए सबसे ख़तरनाक होते हैं। कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, कभी भी सड़कें टूट सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर बरसात के कारण अगर आपकी गाड़ी कहीं फंसती है तो हो सकता है आपको आसपास खाने की जगह न मिले, ठहरने की जगह न मिले। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप बाइक से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं या किसी भी वाहन से आ रहे हैं तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि पहाड़ों में अगला मोड़ किस तरह का है। इसलिए सावधानीपूर्वक चलिए। लोकल ड्राइवर को देख के अपनी गाड़ी की स्पीड कभी ना बढ़ाएं, क्योंकि लोकल ड्राइवर्स जो होते हैं उनको चप्पे चप्पे का पता होता है और अपने पहाड़ों में उनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होता है। अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड किट रखें। ऊपर से अगर आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों में तो कोशिश करें कि ऐसा ड्राइवर हायर करें कि जिनको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत धीमे चलें, बहुत सावधानीपूर्वक चलें। पहाड़ों में 80 से 90% एक्सीडेंट केसेस वो होते हैं जो ड्राइवर अपनी लेन में नहीं चल रहे होते हैं या जो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं। अगर बरसात हो रही है तो कभी भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि बरसातों में पहाड़ों के गिरने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा रुकिए और फिर चलिए। बरसात बंद होने के बाद जब धूप निकलती है तो भी आपको तुरंत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब धूप निकलती है, ज़मीन सूखती है तो ज़मीन के अंदर प्रेशर बनता है, जिसके कारण भी पहाड़ टूटते हैं। इसलिए कुछ भी हो दोस्तों, मानसून सीज़न में बहुत बहुत सावधानी से चलिए। कभी भी डेंजर स्पॉट पे सेल्फी लेने की कोशिश मत करिए, खासकर युवाओं को, क्योंकि बरसातों में जो ज़मीन आपको सूखी हुई नज़र आती है वो अंदर से खोखली और गीली होती है। ऐसी स्थिति में आप किसी दुखद घटना का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ केवल बाहर के ड्राइवर्स के लिए नहीं है, बाहर के टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये लोकल ड्राइवर्स के लिए भी है। कई बार मैंने पहाड़ों में देखा है कि सड़कों की ऊपरी सतह बिल्कुल सही दिखती है, जबकि नीचे से ज़मीन धसक चुकी होती है, ज़मीन खोखली हो चुकी होती है। तो ऐसे में धोखा हो जाता है दोस्तों। ऐसे में स्थानीय ड्राइवर हों चाहे बाहर के टूरिस्ट हों, ध्यान रखें और नज़र बना के रखें। बरसातों में पहाड़ों में ये भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। मैं स्थानीय लोगों से और पहाड़ों में पैदल चलने यात्रियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी जगह दिखे, सड़क ऐसी दिखे जो नीचे से खोखली हो चुकी है, ऊपर से सतह जिसकी सही दिख रही है, तो या तो इसको पूरा तोड़ दें या तो इसका घेराव कर दें पत्थरों से।
साथ साथ मेंटेनेंस वालों को भी इन्फॉर्म कर दें। इससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। पानी का बिहेव, बरसात का बिहेव हम इंसानों को पता नहीं होता है। कभी भी पानी बढ़ सकता है, कभी भी बरसात बहुत तेज़ हो सकती है और कभी भी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का सार यही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप गाड़ी ना चलाएं और मानसून में कोशिश करें कि यात्रा से बचें। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है तो भी आप गाड़ी ना चलाएं। पुरानी बर्फ़ जो कि 2-4 दिन पहले पड़ी हो, उस पे तो गाड़ी या बाइक बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि जो बर्फ़बारी 4 या 5 दिन पहले हुई होती है, इसमें फिसलन बहुत होती है, ये बिल्कुल काली पड़ चुकी होती है। इसे ही ब्लैक आइस कहा जाता है। ऐसी बर्फ़ में बड़े व्हीकल तो चल लेते हैं, लेकिन बाइक या छोटे वाहन नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में दोस्तों एक रिक्वेस्ट सभी से, जितने भी लोग पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है, खासकर आजकल के युवाओं से, खुली जगहों पर दारू न पिएं। अगर आपको दारू पीनी है तो होटल रिजॉर्ट में अंदर पिएं, खुली जगहों पर बिल्कुल न पिएं। प्रकृति को आप जो देते हो, प्रकृति उसका दुगना आपको देते हैं। खुली जगहों पर बीड़ी सिगरेट न पिएं, यहाँ पर गंदगी न फैलाएं। अपने साथ डस्टबिन लाइए, पन्नी लाइए, जो भी खाते हो आप, टॉफ़ी हो, चिप्स हो या कोल्ड ड्रिंक हो, पानी हो, उसको अपने साथ ले जाइए और किसी डस्टबिन में डालिए। खुली जगहों पे बिल्कुल मत डालिए। दूसरा, आजकल एक घटना बार बार देखने को मिल रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ युवा हुक्का लेकर चलते हैं और माँ गंगा के किनारे या धार्मिक स्थलों पर भी हुक्का पीते हैं। मानते हैं ये आपके समाज का हिस्सा हो सकता है, आपके कल्चर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ का हिस्सा हो, पहाड़ का कल्चर हो। तो आप केवल धार्मिक स्थलों का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। माँ गंगा का अपमान मत कीजिए, धार्मिक स्थलों का अपमान मत कीजिए, पहाड़ों का अपमान मत कीजिए। वहाँ पर दारू, बीड़ी, सिगरेट खुले में मत पीजिए, डस्टबिन में डालिए जो भी आप खाते हैं, पीते हैं। बाकी दोस्तों, आप एंजॉय करिए पहाड़ों में, दिल से स्वागत है आपका पहाड़ों में। एंजॉय करिए, खुल के घूमिए। पहाड़ किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, बाहर का, पूरी दुनिया के हैं। बस यही कुछ बातें थी जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।